और महालक्ष्मी एक्सप्रेस से निकाले गए मुसाफिरों ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई है। सुबह 6 बजे से फंसे थे, जो मदद मिली वो अभी जो इधर ये लोग दे रहे हैं वही मदद मिली, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। शाम से वो फंसे हुए हैं, जब से ट्रेन लंबी है, बाकी सब लोग सुबह से ही फंसे हुए ही है ना। कितने घंटे में आप लोगों को मदद नहीं, मदद तो पहुंच रही थी, लेकिन जैसे चालू हुआ सुबह, जैसे सुबह हो गई तो मदद पहुंच रही थी। हम लोग रुके हुए थे, बाकी पहले जा रहे थे। सेंट्रल रेलवे हम लोग को कब से बोल रही है इंजन आ रहा है, इंजन आ रहा है, हम लोग 2 घंटे से इंजन के लिए रुके। जो लोग ऐसे मींस जो लोग ओल्ड थे, देवर लाइक, उन लोग को ये सब चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन लोग इंजन के भरोसे रुके थे। लेकिन हम लोग इतना रूट चल के आए, लेकिन अभी तक इंजन रूट में नहीं आया। ये हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है, सुविधाएं दी जा रही है ऐसी, और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। आई विल थैंक, मतलब तुम लोग सब लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रियली थैंक यू। मैंने सुबह से 100 नंबर पे डायल किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने CRPF पे डायल किया, मुझे CRPF वाले इमरजेंसी सिचुएशन में ये जवाब देते हैं कि सॉरी मैडम, हम लोग ट्रेन के जो है ना, वो ट्रेन वाले हमारे अंडर नहीं आता है, वो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हम लोग को किसी को जो भी थे आप अग्री करेंगे, ट्रेन में थे, उनको नेटवर्क इश्यूज था, बैटरी इश्यूज थी, पावर कट डाउन हुआ था। मैंने बोला कि ठीक है आप हेल्प मत करो, हमारी किसी अथॉरिटी के पास हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि हम लोग की ट्रेन फंस गई है। बिकॉज 4-5 बजे आप गाँव वालों को भी न्यूज में आने के बाद पता चल गया रहेगा कि हमारी ट्रेन फंसी है। हम लोग कल रात से फंसे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहसिना किदवई ने कहा है कि खवातीन की इज्जत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सभी जगह होनी चाहिए। आजम खान के मामले पर न्यूज़ 18 की नुमाइंदा रंजीता झा ने मोहसिना किदवई से इस सिलसिले में खास बातचीत की। नेता और लंबे समय तक सांसद रही मोहसिना किदवई हमारे साथ है। मोहसिना जी, पूरे देश में चर्चा हो रही है जिस तरह से आजम खान ने संसद में जिस तरह की चीज़ें की, अक्रॉस दी पार्टी सभी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं उसका, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सदन में लंबे समय तक आप भी रही हैं? देखिए, मेरी भी वही राय है, ये तो हर इंसान की जो एक तहजीब याफ्ता इंसान है, उन सब की प्रतिक्रिया ये मतलब जो होगा, रिएक्शन वो यही होगा जो आप कह रही। और मेरा भी रिएक्शन यही है कि ये बहुत ही अशोभनीय बात है। ऐसा किसी भी सांसद को नहीं करना चाहिए जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मेरी राय में ये चीज़ जो है, अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना या उसके आगे वो कर लेना, मेरा ख्याल इसमें कोई बुरी बात नहीं। स्पीकर ने भी यही कहा है कि सोमवार तक माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर उन पर जो भी एक्शन है वो किया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल है उस एक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए और आजम खान साहब को माफ़ी मांग लेना चाहिए। धन्यवाद। तो मोहसिना किदवई जी का भी यही कहना है कि आजम खान को अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद जो स्पीकर तक की बात है या स्पीकर आगे कार्रवाई करे उसकी नौबत नहीं आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे आजम खान। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।